स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के लिए चैप्टर 14 और की लास्ट एक्सरसाइज 14.4। जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे मीन, मोड और मीडियन। किसी भी जो भी हमारे पास डाटा दे रखा है उसका एक एवरेज निकालना, किस तरीके से बेस्ट तरीका होता है उसका एवरेज निकालना, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना। उसके 3 मेथड है हमारे पास, मीन निकालना, मोड निकालना और मीडियन निकालना। देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि किसी भी टेस्ट में 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 और 2 स्टूडेंट हैं। ये इनके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में इसके 10 मार्क्स हैं, सेकंड में 8 हैं, 3 में 9 हैं, 4 में, ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट्स के दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो हमने इनको कंपेयर करा कि किसके मार्क्स ज़्यादा बेटर हैं, वो होता है एवरेज निकालना। एवरेज का मतलब मीन निकालना। कभी भी 2 वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, हम उनका एवरेज कैसे निकालते थे, दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड। 2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि वो 2 वैल्यूज़ हैं। अगर वो 3 होती तो 3 से डिवाइड करते, वो 4 वैल्यूज होती तो 4 को ऐड करेंगे आपस में और 4 से डिवाइड। ऐसे ही कितने मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो इन 5 को ऐड करा, 42 आया। और 42 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 वैल्यूज थी। तो ये आ गया इनका एवरेज स्कोर। किसका एवरेज स्कोर आया है, स्टूडेंट ए का। इसी टाइप से बी का एवरेज स्कोर निकालेंगे, इसका सबको सम करेंगे, ठीक है, सबको ऐड करेंगे, 41 आया और 5 से डिवाइड करेंगे 8.2। तो किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर लग रही है, इसका एवरेज स्कोर 8.4 और बी का एवरेज स्कोर 8.2। तो मीन जो निकालने का मेथड है वो यही है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इससे भी हम 2 बच्चों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस किसकी परफॉर्मेंस बेटर लग रही है आपको, ए की। आइए अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। ए और बी के मार्क्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। ये सारे मार्क्स जो हैं, पहले 7 फिर 8 फिर 9 और 10। बी के भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए, यहाँ तो वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब एक मेथड ये होता है कि जो इनका मिडिल स्कोर है उसको ले लो, उसी से हम कंपैरिजन कर लेंगे। देखो अगर 5 है, 5 में इसका मिडिल स्कोर क्या आया, 8 और इसका मिडिल स्कोर क्या आया, 10। तो अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर लग रही है, वो बी की। जबकि पहले वाले मेथड से किसकी लग रही थी, ए की, जब हमने एवरेज मार्क्स निकाला। और इस वाले मेथड से किसकी ज़्यादा लग रही है, बी की, क्योंकि इसके मिडिल स्कोर इसका है 10। तो इस वाली टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से कंपैरिजन करना, दिस इज मीडियन। एक मेथड और है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये वाला मीन। इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। अब एक मेथड और है, उसमें हम क्या देखते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स या कोई भी मार्क्स की कंसिस्टेंसी किसकी ज़्यादा है। अब देखो अगर हम ऊपर देखें तो इसके मैक्सिमम मार्क्स 10 एक ही बार आए हुए हैं। इसके हालांकि मिनिमम मार्क्स भी आए हुए हैं, 4 उसके कहीं नहीं है, लेकिन इसने 10 मार्क्स लगातार लिए हैं 3rd 4th और 5th क्वेश्चन में, जबकि उसके 10 मार्क्स सिर्फ एक ही बार आए हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स किसके ज़्यादा आए हैं, बी के। 10 मार्क्स कितनी बार, 3 बार। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा बेटर है, बी की। उसकी परफॉर्मेंस कम बेटर, क्योंकि उसने 10 मार्क्स सिर्फ एक ही बार लिए हैं और बी ने कितनी बार लिए हैं, 3। तो इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस वाले मेथड को हम बोलते हैं मोड। तो ये तीनों मेथड कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं या एवरेज स्कोर निकालने के लिए यूज होते हैं। ये मेथड अलग है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। इसमें मीडियन वाले में मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मोड वाले में देखते हैं कि कौन सा ऑब्जर्वेशन हमारा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, उसी को हम मोड ले लेते हैं। आइए अब करते हैं हम एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। 5 पीपल हैं, वो सोशल वर्क करते हैं और सोशल वर्क में क्या करते हैं, अपना टाइम देते हैं। तो पहले वाला जो अपना टाइम देता है वो पर वीक ये टाइम देने कि 10 आवर्स ये सोशल वर्क में देता है अपने समय में से, ये 7 आवर देता है, ये 13 आवर देता है, ये 20 आवर देता है और ये 15 आवर देता है। तो बताओ एवरेज आवर बताओ ये कितने देते हैं, कि हर एक कोई लगभग कितना टाइम देता है, इनका एवरेज निकालो। एवरेज या मीन एक ही बात है, मीन कह लो या एवरेज कह लो, वो एक ही बात। तो क्या फार्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस टाइप से हम ये फार्मूला लगाकर हम ये एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। करो भाई। तो 10 + 7 + 13 + 20 + 15 अपॉन कितना 5, क्योंकि 5 ही है। 6 होते तो 6। अब इनको हम ऐड करेंगे, 10 और 7 17, 17 और 13 30, 30 और 20 50, 50 और 15 कितने हो गए 65। 65 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 13 आवर। यानी एवरेज जो टाइम स्पेंड करना है हर पीपल का वो कितना आ रहा है 13। ठीक है, इससे ये हमारा क्लियर चलता है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हमें दे रखा है उसमें कह रहा है कि एग्जांपल 2 में जो 30 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, 30 बच्चों के जो मार्क्स दिए गए हैं उनका एवरेज निकालो। तो उसको हम कैसे करेंगे, उन 30 बच्चों के मार्क्स को हम ऐड करेंगे और 30 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा डाटा है इसको हम रॉ डाटा कहते हैं। तो पहले वाली एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ कि ये सब क्या होता है रॉ डाटा। ये हमने ऐसे ही किसी से रैंडमली ले लिया और कर दिया। इसके बाद क्या आता था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आई है तो उसमें हम मीन कैसे निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें वही एग्जांपल 2 का रेफरेंस दे रखा है, उसमें 30 बच्चे हैं। तो एक तो मेथड है कि उन 30 बच्चों के मार्क्स अलग अलग आप ऐड कर लो और 30 से डिवाइड कर दो। या अब कई मार्क्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे 10 मार्क्स एक ही बार आता। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसकी कैसी अनग्रुप्ड डाटा की। ग्रुप्ड डाटा में क्लास इंटरवल आ जाते हैं। ग्रुप्ड डाटा वाला मीन मोड मीडियन हम नेक्स्ट ईयर सीखेंगे क्लास 10th में। यहाँ पर अनग्रुप्ड डाटा का ही है। जैसे 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 1, यानी 10 मार्क्स उन 30 में से सिर्फ एक ही बच्चों के हैं। 20 भी एक बच्चों के हैं, लेकिन 36 मार्क्स जो हैं 3 बच्चों के आ गए हैं। तो अब बार बार 36 + 36 + 36 ऐड करने की बजाय हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बना ली कि 36 3 बच्चों के हैं। इसी टाइप से सारा डाटा आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, उन 30 बच्चों के अलग अलग मार्क्स ऐड ना करके हम पहले जैसे 36 3 बच्चों के मार्क्स हैं तो 36 + 36 + 36 ऐसे लिखना पड़ता है उस पूरी लाइन में, या 36 को डायरेक्ट हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36 का मैटर यहाँ क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही 40 अगर हम 4 बार आ रहा तो 40 को 4 बार पहले मल्टीप्लाई कर लो तो वो एक ही बार हमारा ऐड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यही बेनिफिट है। तो मार्क्स हैं हम उसको xi मान लिया ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी f से स्टार्ट होती है तो f से मान लिया fi। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है डाटा में। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ये हो गए हमारे पास 30, जो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा, या तो उन 30 को आपस में मल्टीप्लाई करो, वरना जो जितनी बार आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, एक ही बात है। जैसे 10 एक बार आ रहा तो 10 को एक बार मल्टीप्लाई करा 10 एक ही बार जुड़ेगा। 20 एक बार आ रहा था 20 को 1 से मल्टीप्लाई करा 20। अब 36 3 बार आ रहा था उस डाटा में तो 36 को 3 से ऐड मल्टीप्लाई कर दो 108। हम डायरेक्ट इनको हम सम कर लेंगे, ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करते चले गए। ये हो गया fi xi, यानी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब देखो वहाँ पर हमें 30 चीज़ें ऐड करनी पड़ती, 30 ऑब्जर्वेशन हमें ऐड करने पड़ते। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमें सिर्फ ये ऐड करना है। तो इसको ऐड करा, ये आ गया 1779। तो ये है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ हम इसको कहेंगे क्योंकि fi xi है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा fi xi। सिग्मा का मतलब सम। ऐसे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और क्योंकि ये fi के नीचे है तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा fi। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता था मीन को x बार से दिखा सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इनको सबको ऐड करा 1779 आया, 30 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद आया 59.3। यानी ये जो मार्क्स हैं हमारे मिनिमम 10 से लेकर 95, इनका एवरेज स्कोर आता है 59.3। तो अब हमने क्या कर लिया, मीन से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक अगर हमारे पास रॉ डाटा हो और एक अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो। अब हम करेंगे आगे मीडियन और मोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 12, कहता फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ये कबड्डी का स्कोर है और ये किसी और चीज़ का दे रखा है, हमें डाटा दे रखा है। कहता इनका मीडियन फाइंड आउट करके बताओ, मीडियन फाइंड आउट करके इनका एवरेज स्कोर कैसे निकल पाएगा मीडियन की हेल्प से।
तो सबसे पहले जब भी देखो, हमने अभी तक क्या करा, मीन में हमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट इनको ऐड करो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। लेकिन जब भी हमारा मोड या मीडियन आएगा तो सबसे पहले हम इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूर लिखेंगे, उसके बिना हम इसको नहीं करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर की हेल्प से क्या आएगा, 144, उसको यहाँ पे ऐसे कट लगा देना। उसके बाद 147, फिर 148, फिर 149, फिर 150, देखो बीच में एक रह गया है, 145 भी रह गया है। तो सबसे पहले 144, फिर 145, ये भी रह गया था। अब इसके बाद 152, फिर 155 और 160। देखो कट जरूर लगाना। अब कट लगाने से मुझे पता चल गया कि 145 मेरा रह गया था, अदरवाइज गलती होने के चांसेस हैं। अब देखो इनको काउंट कर लो, दो मेथड हैं इसके, एक बिल्कुल सिंपल और एक फार्मूले से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको भी काउंट कर लो, पता चल जाएगा कुछ रहा तो नहीं है। तो सबसे पहले इनको काउंट करा हमने n, इनकी काउंटिंग को हमने n से शो कर दिया। कितना आया, 9। 9 क्या है, ओड। देखो दो फार्मूले होते हैं, ओड के लिए अलग और इवन के लिए अलग। तो अब मीडियन हम निकालेंगे, ठीक है। अगर ये ओड है तो इसको हम लिखेंगे 9 + 1 अपॉन n + 1 अपॉन टर्म, 9 + 1 अपॉन 2th टर्म। अब देखो यहाँ वैल्यू रखो, 9 + 1 अपॉन 2th टर्म। तो इसका मीनिंग क्या हो, 9 + 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, यानी 5th टर्म। और 5th टर्म अब काउंट कर लो इसमें, 1 2 3 4 5, क्या आया, 149। ये तो है फॉर्मूला, कि फॉर्मूले की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर दिया। अब एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ तुम्हें, बिल्कुल सिंपल, कि तुम्हें फार्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब एक वैल्यू हमने यहाँ से कट करी, एक यहाँ से कट करी, यानी हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। एक हमने यहाँ से कट करी, एक यहाँ से कट करी, ऐसे कट करते जाएंगे। एक इधर से कट करी, एक इधर से कट करी, फिर एक इधर से करी और एक इधर से करी। बीच में क्या रह गया, ये वैल्यू। तो यही हमारा मीडियन है। ये सिंपल है, जिनको फार्मूला याद नहीं कर सकते ये उन बच्चों के लिए है, और जो फार्मूला याद कर सकते हैं, n फाइंड आउट करा, n अगर ओड है तो ये फार्मूला लगेगा n + 1th, क्योंकि इसको तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसलिए हम इसमें एक ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करके करेंगे, तभी हमारी टर्म फाइंड आउट होगी। और सिंपल ऐसे ऐसे कट करते जाओ, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। अब ये है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। देखो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, दोनों 3 आ गए, और तो कहीं 3 नहीं। अब है 4, 1 2 और 3, 4 4 एंड 4, ओके। अब इसके बाद 5 ही आएगा, 5 एंड 5, 5 के बाद 6 6 6, 6 के बाद 7 कितने बार, 1 2 3, 7 के बाद 8 कहीं नहीं है, तो अब इसके बाद 9, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इसके बाद 10 हमारा 2 बार, दोनों एक साथ ही हैं, ये आ गया हमारे पास। तो हमने सब डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये भी हमारा ओड वाला आ गया। चलो एक 10 और ले लेते हैं कहीं पर, तो ये एक 10 और इसमें हमारा आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो अब कितना आया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 हो गए हमारे पास। अब की बार क्या हो गया, इवन आ गया। ये क्या है, इवन।
इसका मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ और डायरेक्ट जैसे वो वाला करा था उस टाइप से भी बता देता हूँ। तो अब मीडियन का फार्मूला, क्योंकि इसको तो हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो n/2th प्लस n/2, इसमें एक ऐड यानी जितनी ये है उससे एक ज़्यादा टर्म अपॉन 2। अब n/2th का मतलब 20/2 यानी 10th टर्म प्लस क्या है यहाँ पर 11th टर्म, इससे एक ज़्यादा ही रहेगी हमेशा ये। तो तुम्हें सिर्फ यही चेक करनी है, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ज़्यादा ही अपॉन 2 कर लो भाई। 10th और 11th देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया हमारा 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो है हमारा 7/2 13/2 यानी 6.5, ठीक है। मीडियन क्या आया 6.5। जरूरी नहीं है कि मीडियन वही नंबर आए जो इसमें दे रखा है, पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन पॉइंट में अधिकतर इवन वाले में आता है। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं, फार्मूला याद नहीं रहता बहुत सारे बच्चों को, हर तरह के बच्चे होते हैं, तो वही तरीका, इधर से भी काटो, इधर से भी काटो, फिर इधर से ऐसे ही काटते चले जाओ, ठीक है। देखो एंड में या तो 1 बच जाए या 2 बच जाए, इनको मत काट देना, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, आंसर कहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा था, यहाँ हमारी 2 वैल्यूज बच गई। तो यहाँ पर अब जब हम मीडियन निकालेंगे, क्योंकि 2 वैल्यूज बची हुई हैं, तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर वही 6.5 ही आएगा। तो ये है हमारे वीकर बच्चे जो होते हैं उनके लिए, है ना, ये उनके लिए है। और जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं वो फार्मूला याद कर सकते हैं, ये फार्मूला उनके लिए। इसके बाद आता है हमारा मोड। मोड बिल्कुल ईजी है। मान लो यही डाटा था हमारे पास, इसी डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब देखो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है 9, चेक कर लो 9 4 बार आ रहा है, बाकी कुछ भी 4 बार नहीं आ रहा। तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है 9, तो सीधे लिखेंगे मोड इज इक्वल टू, इसी में लिख देंगे मोड इज इक्वल टू 9। कारण बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इज मैक्सिमम, यहाँ पे लिख देंगे या 9 अकर 4 टाइम्स या मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा मोड। तो ये हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, एक आध क्वेश्चन अलग है, वो मैं समझा देता हूँ। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 किसका 14.4 का कहता है, एक ये डाटा है जो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज्ड है और इसका मीडियन हमें गिवन है 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो सबसे पहले इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये, ठीक है। हमें दे रखा है मीडियन कितना दे रखा है 63, लेकिन मीडियन हम इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला क्या था, वो n/2th टर्म प्लस n/2th का मैं एक और ऐड करो वो वाली टर्म अपॉन 2, या फिर हमारा सिंपल वाला मेथड कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये सारी कैंसिल हो जाएंगी। देखो बस बीच में ही 2 वैल्यूज बचेंगी और 2 वैल्यूज बचेंगी या एक, उनको कैंसिल मत करना। अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, यानी x प्लस 2 अलग अलग रखो और इसको डिवाइड कर दो 2 से। ये क्या होना चाहिए 63, क्योंकि ये भी मीडियन है, ये हमें गिवन है। अब ब्रैकेट खोलो, ये वाला 2 इधर चला गया, ठीक है। चलो जी, ये क्या हो गया 2x प्लस के 2, ये 126 हो गया, 2x 126 माइनस के 2, ठीक है। तो 2x 124 और x क्या आ जाएगा 124/2 दैट इज 62। तो x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था जो एग्जाम्पल से एक अलग दे रखा था। बाकी सभी क्वेश्चंस 14.4 के बिल्कुल एग्जाम्पल्स के जैसे ही हैं, उनको आप इजीली कर सकते हो। तो आज ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इजी चैप्टर था और स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सबको बहुत ही सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।